साल 2002 रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक बेटा जहां अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगा तो दूसरा बेटा भारत का ही नहीं एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की। किस्मत का चक्कर ऐसा घूमा कि अनिल अंबानी 15 सालों में कंगाल हो गए तो वहीं बड़े भाई मुकेश अंबानी सफलता के नए शिखर को छू रहे हैं। साल 2007 में फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी की संपत्ति में 3 गुना बढ़ोतरी हुई थी और उनकी नेटवर्थ $45 बिलियन तक पहुंच गई थी। इस उछाल के साथ वह दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन सितंबर 2019 आते आते तक उनकी किस्मत पूरी तरह पलट गई। अनिल अंबानी $12.50 अरब के भारी कर्ज में डूब गए। उन्होंने खुद ब्रिटेन की एक अदालत में बताया कि वो कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं और उनकी संपत्ति जीरो हो चुकी है। लेकिन संपत्ति के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के पास मुकेश अंबानी से अधिक संपत्ति थी। वो कागजातों में अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से अधिक अमीर थे। साल 2006 में उनके पास मुकेश अंबानी की तुलना में 600 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति थी, लेकिन आज वह कंगाल हो चुके हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर चीनी बैंक का 5000 करोड़ का डिफॉल्ट है। साल 2020 में अनिल अंबानी ने यूके की एक कोर्ट में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर भारी कर्ज के बोझ में है। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनियां एक एक कर बिकती चली जा रही है। जुलाई 2021 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को बेचना पड़ा। आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1630 करोड़ में इस कंपनी को खरीदा। इससे पहले इसी कंपनी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस भी खरीदी थी, जिसको 2400 करोड़ रुपयों में खरीदा था। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 8700 करोड़ का कर्ज है तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर 26000 करोड़ रुपए का, रिलायंस कैपिटल का कर्ज 2021 में 26800 करोड़ रुपए हो गया है। कौन जिम्मेदार है उनकी इस हालत का? आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो अनिल अंबानी की इस हालत के जिम्मेदार वह खुद है, क्योंकि संपत्ति के बंटवारे के बाद जो कंपनियां अनिल अंबानी को मिली थी वह काफी ग्रोविंग कंपनियां थी और उस समय लोग यह भी कहते थे कि छोटा भाई बड़े भाई से काफी आगे निकल जाएगा, पर अनिल अंबानी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और दूसरी जगहों पर निवेश करना शुरू कर दिया। यह निवेश उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इन नए निवेश में उन्हें तगड़ा घाटा हुआ और वह बन गए करोड़पति से रोडपति। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अनिल अंबानी के इस डाउनफॉल के पीछे कौन जिम्मेदार है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।